स्नो वाइट। बहुत पुरानी बात है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी रियासत थी। वहाँ की रानी ने बर्फ गिरती देखकर ये दुआ की थी कि उसे एक ऐसी बेटी नसीब हो जिसका रंग बर्फ की तरह सफेद, बाल रात की तरह स्याह और होंठ लाल गुलाब जैसे हों। दुआ कबूल हुई और कुछ अरसे बाद एक प्यारी सी लड़की पैदा हुई। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन खुशी ज्यादा देर न टिक सकी। रानी कुछ ही अरसे बाद दुनिया से चली गई। बादशाह बहुत गमगीन था, लेकिन स्नो वाइट के लिए उसने दूसरी शादी कर ली। नई मलिका बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। उसके पास एक जादुई आईना था जो सच बोलता था। हर दिन वो पूछती, आईने बताओ सबसे खूबसूरत कौन है इस रियासत में। आईना हर बार कहता, आप मेरी रानी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होने लगी, उसकी मासूमियत और खूबसूरती सबका दिल जीतने लगी। एक दिन जब रानी ने आईने से वही सवाल किया, तो इस बार उसने कुछ और जवाब दिया। अब स्नो वाइट सबसे ज्यादा खूबसूरत है। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में जलन थी। उसने अपने अंदर के जहर को छुपाया और एक प्लान बनाया। उसने एक फर्माबरदार शिकारी को अपने पास बुलाया जो उसका वफादार था। स्नो वाइट को जंगल ले जाओ और वहां उसे मार दो। कोई सबूत ना छोड़ना और उसका दिल लाकर मेरे सामने पेश करो। शिकारी ने हुक्म मान लिया। वो स्नो वाइट को जंगल ले गया, लेकिन जब उसने उसे देखा मासूम, बेपरवाह और फूलों के साथ खेलती हुई, तो उसका दिल कांप गया। उसने झूठ का सहारा लिया और एक हिरन का दिल लाकर रानी को पेश कर दिया। वो स्नो वाइट को वहीं छोड़कर वापस चला गया। स्नो वाइट जंगल में भटकती रही। रात का अंधेरा, जानवरों की चीखें और कहीं दूर बारिश का गिरना सब उसे खौफजदा कर रहे थे। लेकिन फिर उसे एक छोटा सा घर नजर आया। वो दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। घर में सब कुछ छोटा सा था। कुर्सियाँ, बर्तन, घर, सब कुछ बहुत छोटा सा था। वो घर 7 बोनों का था। स्नो वाइट थक कर वहीं सो गई थी। सुबह जब 7 बोने वापस आए तो एक लड़की को अपने घर देखकर हैरान रह गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो सुकून से सोई हुई है और सब कुछ साफ सुथरा कर चुकी है, तो उन्होंने उसे अपने घर रहने की इजाजत दे दी। वक्त गुजरता गया। स्नो वाइट उनके साथ बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन रानी को सच्चाई का पता लग चुका था। जब उसने आईने से सवाल किया कि अब इस रियासत में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तो उसने फिर स्नो वाइट का नाम लिया। इस दफा रानी ने खुद जंगल का रुख किया। वो रूप बदल कर एक बूढ़ी औरत बन गई। उसके हाथ में एक जहरीली कंघी थी। बोनों के घर के पास पहुंचकर उसने आवाज दी, देखो मैं कंघी लाई हूँ, ये रेशमी बालों को सुलझाती है। स्नो वाइट ने दरवाजा खोला। उसने वो कंघी ले ली और जैसे ही उसने उसे अपने सर पे लगाया, वो फौरन गिर गई। रात को जब बोने वापस आए तो वो स्नो वाइट को यूं देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से उसके बालों से वो कंघी निकाल दी और स्नो वाइट ने आंखें खोल दी। अगली बार रानी ने जहरीला रिबन दिया, जिसको लगाते ही फिर से वही नतीजा निकला। लेकिन बोने वापस आए और उस रिबन को निकाल लिया और स्नो वाइट ने फिर से आंखें खोल दी। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया था। इस बार रानी ने एक सेब दिया। उसने एक ऐसा सेब तैयार किया जिसमें जहर था। वो उसे स्नो वाइट के पास लेकर आई। पहले तो स्नो वाइट ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर ले लिया। उसने ही जैसे ही सेब का एक टुकड़ा खाया, वो फौरन गिर गई। कोई सांस, कोई हरकत नहीं थी। बोने आए। उन्होंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने स्नो वाइट को एक ताबूत में बंद कर दिया। उन्होंने उस ताबूत को लाकर जंगल में रख दिया। वो हर रोज उसे देखते और रोते रहते। एक दिन जंगल से एक मुसाफिर गुजरा। उसके साथ उसके सिपाही थे। दरअसल वो एक शहजादा था। शहजादा ने बोने से स्नो वाइट की सारी कहानी सुनी। जब उसने स्नो वाइट को देखा तो उसका दिल उस पे आ गया। उसने कहा, मैं इसे साथ ले जाना चाहता हूँ। बोनों ने इनकार कर दिया। वो स्नो वाइट को अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बहुत ज्यादा इसरार पर उन्हें मानना ही पड़ा। जब उस ताबूत को उठाया गया तो एक झटका लगा और सेब का टुकड़ा उसके गले से निकलकर बाहर गिर गया। वो सांस लेने लगी। उसने आंखें खोल दी। सब हैरान थे। रानी ने दोबारा आईना देखा और उसने देखा कि स्नो वाइट जिंदा है और अब शहजादे के साथ है।
اس نے فوراً روپ بدلا اور شہزادے کے محل کی طرف رخ کیا، لیکن جب وہ محل پہنچی تو اسے پہچان لیا گیا۔ اس کے جادو کو توڑ دیا گیا اور اسے اسی کے جادو سے پتھر بنا دیا گیا، اور سنو وائٹ وہ شہزادے کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ وہ اپنی ماں کی طرح ہی رحم دل اور نیک دل تھی۔ ظلم چاہے کتنا ہی بڑھ کر کیوں نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے۔